नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सत्र में हम बिहारी रत्नाकर की दोहा संख्या 11 से 15 तक का अर्थ समझते हुए उनकी वाक्य विश्लेषण का प्रयास करेंगे। पिछले दो सत्रों में हमने दोहा संख्या 1 से 10 का अर्थ समझते हुए उनके विश्लेषण का प्रयास किया, तो आशा करती हूँ कि वो दोहे अर्थ सहित आपकी अवश्य समझ में आए होंगे। अगला दोहा देखते हैं। नीकी गई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारन बिरु बारक बारनु तारू। इस दोहे में महाकवि जो बिहारी है उनका कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों भगवान का इतना घनिष्ठ संबंध भी हो सकता है कि एक भक्त अपनी प्रार्थना नहीं सुनने पर अपने आराध्य को उल्हाना भी दे सकते हैं। और यही उपालंब भाव व्यक्त करते हुए कवि भिखारी कह रहे हैं कि हे प्रभु, नीति यानी अच्छी प्रकार से, बुरी प्रकार से नहीं यानी मेरे प्रति को अनाकरनी का अर्थ होता है आनाकानी करना, किसी बात को सुनकर भी अनसुना कर देना। ठीक यानी प्रभाव रहित, गुहारी यानी प्रार्थना। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। इस कारण मुझे इसे लग रहा है कि आप बुरी भांति बुरी प्रकार से अनसुनी कर रहे हो। फीकी परी गुहारी, और मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, मेरे उद्धार की जो प्रार्थनाएं हैं, वो आपके समक्ष प्रभावहीन हो गई है। और ऐसा लगने लगा है कि तजो मनो, तजो यानी त्याग दिया है, मनो यानी मानो, कारण हार का जो विरुद्ध आपने धारण कर रखा था, आपको कारण हार की उपाधि मिली हुई है। बारक यानी एक ही बारनु का अर्थ होता हाथी, कार्य यानी उद्धार करके। मुझे ऐसे लगता है कि एक बार में हाथी का उद्धार करने के पश्चात आप गए कि आपने अपने कारण हार का उसको त्याग दिया है। इस कारण से मुझ जैसे का आप बार बार प्रार्थना करने पर भी उद्धार नहीं कर रहे हो। हाथी वाला प्रश्न हम भागवत पुराण में अन्य पुराणों को प्रश्न आता है कि एक बार जो एरावत नाम का हाथी है वो किसी नदी में पानी के लिए बहते गया, तो वहां पर उस नदी में किसी मगरमच्छ ने हाथी के पैर को करके पकड़ लिया। तो हाथी ने अपने आप को छुड़ाने हेतु कई यत्न किए, लेकिन जब सारे प्रयास निष्फल हो गए तो उस हाथी ने नारायण को अर्थात श्री कृष्ण को पुकारा। तो भगवान स्मरण करने मात्र से ही नंगे पांव वहां दौड़कर आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध करके हाथी को उसके पंजे से मुक्त कराया। तो एक यह भी प्रमाणित करता है कि कविवर बिहारी ने अपने सत्य में केवल श्रृंगार परक लोगों को ही सृष्टि नहीं की, अपितु कहीं कहीं पर विषय परिवर्तन भी किया है। कवि ने इस दोहे में यथायुक्तान मुहावरों का सफल प्रयोग करके अपनी अभिव्यंजना को बड़ा सशक्त बनाया है। जैसे अनाकनी देना, गुहार का फीका पड़ना, ये मुहावरे हैं। तजो मनो तारन बिरु, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बारक वर्णों में सभंग यमक अलंकार है और संपूर्ण दोहे में उपरोक्ति अलंकार है। अगला दोहा हम देखते हैं। चितई चकनु लल चोहई डटी घूंघट पट माहर छल सो जली छुआई गई छिनहु छबीली छाहर। इस दोहे में प्रसंग यह है कि जो नायिका है वो कहीं जा रही थी, तो घूंघट डाल रखा है, और जब नायक ने नायिका को देखा तो नायक उसके प्रति आसक्त हो गया। नायिका ने भी नायक को देखकर अपने घूंघट के भीतर से जो अनुराग पूर्वक चेष्टाएं की, उन अनुराग पूर्वक चेष्टाओं का वर्णन जो नायक और नायक की सखी के सामने प्रतिदिन कर रहा है। ये नायिका की सखी, जब मैंने तुम्हारी उस नायिका को देखा, तो उस नायिका ने क्या किया कि घूंघट पट माह है, महा यानी भीतर से, पट यानी होता वस्तु, कि उस नायिका ने घूंघट के भीतर से लल चोहे, ललचाए हुए, चक्षु यानी नेत्र से, चक्षु का तद्भव है कि उस नायिका ने ललचाए हुए नेत्रों से, चितई यानी देखा, डटी यानी रुक करके, स्थिरता पूर्वक, अपलक होकर के, कि उस नायिका ने अपने घूंघट के भीतर से ही अपलक होकर अर्थात एक टक अपने ललचाए हुए नेत्रों से मुझे देखा। और
और जो घूंघट था वो कैसा था, पारदर्शी था, उसके आर पार दिखाई दे रहा था। इस कारण नायिका का सौंदर्य भी मुझे दिख गया। और उस नायिका ने क्या किया, छल सो चली छुआई के, वो छल पूर्वक बड़ी चतुराई के साथ छुआई यानी स्पर्श करा के चली गई। इसका स्पर्श कराया, छिलक यानी क्षण भर के लिए, छबीली छा है, छबीली का अर्थ होता है सुंदर, और वो अपनी छवि की परछाई का, अपनी सुंदर परछाई का क्षण भर में स्पर्श मात्र करा करके वो वहां से चली गई। अर्थात लोक लज्जा के कारण वह नायक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाई, लेकिन अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने हेतु उस नायिका ने अपनी जो छवि थी, अपनी जो परछाई थी, उसका स्पर्श उस नायक को करा दिया। लेकिन नायक अब अपने उस नायिका के पूर्ण स्पर्श से शुरू होना चाहता है, इसलिए उनके भावों को नायिका की जो शक्ति है उसके सामने अभिव्यक्त करता है। तो नायिका की यही अनुराग उत्पादक चेष्टा इस दोहे में अभिव्यक्त हुई है। अगर अलंकार की बात करें तो छिनुकु छबीली छा है, छह जो वर्ण है उसकी एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति है, तो प्रत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर है। अगला दोहा देखते हैं। जोग युक्ति सीखई सबई मनो महामुनि मेन, चाहत पिय अद्वैत का कानन सेवन देव। इस दोहे में प्रसंग यह है कि जो नायिका है वो युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, और युवावस्था में एक युवती के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, और इसी कारण जो नायिका के जो नेत्र है उनका विस्तार हो गया है, नायिका का जो नेत्र सौंदर्य है वो काफी बढ़ गया है। उसकी जो समवयस्क स्त्रियां है वो नायिका के नेत्रों की कानों तक लंबाई हो गई है, उसके नायिका के जो नेत्र सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे जो नेत्र कानों तक लंबे हो गए हैं, इनको देखकर हमें क्या लग रहा है कि योग युक्ति, योग की सारी युक्तियां सीखे यानी सीख गए हैं, इससे महामुनि मेन यानी कामदेव, मनो यानी माना, ऐसा लगता है कि मानो महामुनि कामदेव ने तुम्हारे इन नेत्रों को योग की सारी युक्तियों को सिखा दिया है। और योग से तात्पर्य प्रेम योग है, कि मानो तुम्हारे नेत्र प्रेम योग की सारी युक्तियों को, सारे कौशलों को सीख गए हैं। और इसके बाद कैसा लग रहा है कि चाहत पिय अद्वैत का, अब वो क्या चाह रहे हैं, प्रिय यानी प्रियतम से, अद्वैत का अभिन्नता अर्थात द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात मिलन। अब वो अपने प्रियतम से मिलना चाह रहे हैं। कानन सेवक में, कानों तक लंबे ये नेत्र, कि तुम्हारे जो कानों तक विस्तृत नेत्र है वो अब अपने प्रियतम से मिलना चाह रहे हैं। एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरा इस विश्लेषण अलंकार है, प्रिय शब्द के दो अर्थ, एक प्रियतम एक परमात्मा, अद्वैत का अर्थ हो जाएगा। कानन शब्द के भी दो अर्थ है, एक तो कान और दूसरा होगा कानन अर्थात वन या जंगल। नेत्र एक अर्थ नेत्र और दूसरा होगा आचार और संयम रखने वाला इंद्रिय। तो दूसरा अर्थ हम यह समझते हैं, कवि कह रहा है कि मानो कोई महामुनि या बड़ा कोई ऋषि तपस्वी होता है, वो योग की सारी युक्तियां सीख कर, अर्थात जब उसने योग की सारी युक्तियां सीख ली तो उसके बाद वो अपने प्रियतम, और योगी का प्रियतम कौन होगा, परमात्मा, अपने परमात्मा से मिलने हेतु तो किसी जंगल में निवास करने लगा है। तो नायिका के संदर्भ में इसका अलग अर्थ हुआ, और एक महामुनि या योगी के संदर्भ में अलग अर्थ हुआ। महामुनि मेन, महामुनि रूपी मेन तो रूपक अलंकार होगा। जो युक्ति जवर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, अनुप्रास है। जो प्रिय कानूनु मेन, अलग अलग अर्थ होने के कारण शेष अलंकार। और मनो महामुनि मेन, यहाँ मैं वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण प्रत्यनुप्रास अलंकार। अगर एक ही बार आवृत्ति होती है तो शेषानुप्रास, और एक से अधिक बार आवृत्ति है तो प्रत्यनुप्रास। अगला दोहा, खरी पातली कान की कौन बहाऊ वानी, आंख कली न रली करे, अली अली दिए जानी। खरी पातली, कान की ये मुहावरा है, इसका अर्थ है कान की कच्ची होना, अर्थात किसी की बात पर सहज विश्वास कर लेना।
आंख कली, आंकड़े की कली, रवि यानी विहार करना, प्रेम पूर्वक विहार करना। अली, अली का अर्थ यहाँ भ्रमर है, और इस अली का अर्थ है यहाँ पर सखी। तो इस दोहे में कवि ने माननीय नायिका का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जो नायिका है उसको यह शंका उत्पन्न हो गई है कि नायक का दासी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस कारण से वह मान करके बैठ गई है। नायक ने उसे समझाने की खूब चेष्टा की, लेकिन वह अपना मान नहीं तोड़ रही। तो ऐसी स्थिति में नायक है वो नायिका के सामने अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता है, और नायक के भावों को समझने के बाद जो नायिका की स्थिति है, और नायिका को समझाने का प्रयास करते हुए कह रही है, ये सखी कैसी है, खरी पातरी कान की, तो कान की बड़ी कच्ची है, अर्थात किसी भी बात को तुम सहज रूप से ही विश्वास कर लेती है। कौन बाहु वाणी, तूने कैसी बुरी आदत सीख ली है। वाणी का अर्थ होता आदत, तूने कौन सी ये बुरी बात सीख ली है। जिए जानी, हे सखी, अली जिए जानी, हे मेरी सखी, तू अपने हृदय में इस बात को अच्छी तरह से जान ले, इस बात को हृदय में अच्छी तरह से दिखा ले कि जो अली यानी भ्रमर है वो आंख कली, आंकड़े की कली के साथ, कुदरे की कली के साथ कभी भी विहार, प्रेम विहार नहीं किया करता। या आंख कली का व्यंजक हुआ निम्न कुल की स्त्री, और जो नायक वो उच्च कुल का है, तो सखी ये समझाना चाह रही है कि उच्च कुल का नायक निम्न कुल की स्त्री के साथ कभी भी प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अगर तुझे नायक से जो मान रखा था उस मान को भी तोड़ दो। दूसरा, कवि ने प्रसंगानुकूल मुहावरों का प्रयोग करके अभिव्यंजना को बड़ा सशक्त और हेतु बना दिया है। खरी पातरी कान की और बहाव वाणी, ये मुहावरे हैं। और इसके साथ ही नारी मनोविज्ञान का भी कवि ने बड़ा सुंदर तरीके दिया है कि नारी का हृदय अत्यंत कोमल होता है, और नायिका ने जब ये सुना कि नायक किसी पर नायिका पर अनुरक्त हो गया है, तो इस बात पर उसका सही विश्वास कर लेती है। अली और अली, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है, एक सखी और दूसरा भ्रमण, तो यमक अलंकार है। आंख कली न रली करई, यहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। बहाव वाणी जिए जानी, एक वर्ण एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति है, छेदानुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, पिय विसुरन को दुसहु दुखु, हरसु जात व्यवसार, दुर्योधन सो देहयति, तजत प्राण इहि बार। इस दोहे में जो महाकवि बिहारी है, उन्होंने मध्यावस्था नायिका, उसकी जो दुविधा है उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और नायिका को दुविधा किस बात की है कि प्योसार यानी पितृशाला, किहर नेहर पिता का घर, कि जो नायिका है वो अपने प्योसार अपने पिता के घर जा रही है। तो हर सुजात उसे बड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन उसे दुख भी हो रहा है प्रिय विसरण, कि वह अपने प्रियतम से बिछुड़ जाएगी। तो प्रिय विसरण को दुसहु दुख, नायिका कह रही है कि मुझे अपने प्रियतम से बिछुड़ने का दुख कैसा हो रहा है, दुसहु असहनीय दुख, कि मैं अपने नैहर तो जा रही हूँ लेकिन मुझे अपने प्रियतम से बिछुड़ना पड़ेगा, इस बात का मुझे बड़ा असहनीय दुख हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हर्षुजात के अनुसार मैं बहुत दिनों बाद, बड़े लंबे समय के बाद अपने पिता के घर जा रही हूँ, तो अपने परिवार जनों से मिलने के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो नायिका की जो ये दुविधापूर्ण स्थिति है, इसकी तुलना कवि ने यहाँ दुर्योधन से की है कि दुर्योधन सो देखिए कि तदित प्राणों को त्यागते समय यही बात, कि दुर्योधन ने प्राणों को त्यागते समय जो दुविधापूर्ण स्थिति देखी थी, वही स्थिति अब की बार में देख रही हूँ। दुर्योधन की स्थिति ऐसी क्यों हुई, क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान प्राप्त था कि जब वह दुख और सुख अर्थात हर्ष और विषाद का एक साथ अनुभव करेगा, तभी उसके प्राण निकल पाएंगे। महाभारत में एक कथा है, कथा इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव पक्ष के नायक दुर्योधन को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु सुख और दुखात्मक स्थिति में होगी, अर्थात सुख और दुख का आभास एक साथ होगा। तो महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया, तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की इस हत्या को पांडु पुत्रों की हत्या समझकर दुर्योधन अत्यधिक हर्षित हो उठा।
लेकिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडुपुत्रों को नहीं द्रौपदी के ही 5 पुत्रों की सिर काट डाले हैं, तो उसका यह हर्ष विषाद में बदल गया। इसी द्विविधापूर्ण स्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो यही द्विविधापूर्ण स्थिति आज नायिका के साथ हो रही है। अलंकार देखें तो दुसहु दुखु द्रवण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति अतः छेदानुप्रास अलंकार है, और दूसरी पंक्ति की बात करें तो यह पूर्णोपमा अलंकार है।